अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज का हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट्स का फर्स्ट लेसन है। ये चार्ट्स का इंट्रोडक्शन है और मीन टू से कि चार्ट्स के बारे में हम आज बुनियादी बातें करेंगे और चार्ट्स को हम आज स्क्रैच से सीखना स्टार्ट करेंगे। और जिन लोगों की एक्सेल में चार्ट्स की प्रैक्टिस नहीं है या चार्ट्स को ज़्यादा यूज़ नहीं किए या जो चार्ट्स को यूज़ करते हैं, ये वीडियो उन सब के लिए मुफीद है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो चार्ट्स हैं वो डाटे को अ, एक तो डाटे में है वैल्यूज़ हैं, दूसरा चार्ट में ग्राफ्स होते हैं, उसके विजुअल होते हैं। जो डाटे के विजुअल्स हैं, जो चार्ट्स हैं, वो डाटे को बड़ी अच्छी तरह से डिस्क्राइब करते हैं। तो इसलिए चार्ट्स को सीखना ज़रूरी है। और इसके अलावा आप जितने भी बड़े सॉफ्टवेयर देखेंगे तो वहाँ पे या इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे आप किसी भी कंट्री का या किसी एक एकेडमिक जो इंस्टीट्यूशन है, जो तालीमी इदारा है या सॉरी तालीमी इदारे के अलावा तालीमी इदारे के अलावा जो भी आपके बड़े बड़े स्टोर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, कंपनीज हैं, वो अपने डाटे को विजुअलाइज करती हैं, चार्ट्स की सूरत में डिस्प्ले करती हैं। तो ये हमारी एक सीरीज़ है चार्ट्स की, ये एक्सेल कोर्स में ही है। तो ये उसका हमारा आज फर्स्ट लेसन है। तो ये उम्मीद है कि ये 2-3 लेसन ये चलेगा। हम पहले बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, चार्ट्स के बारे में बेसिक बातें करेंगे, चार्ट्स क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे ज़ीरो से और तकरीबन 2 या 3 लेसन में हम कोशिश करेंगे इसको कवर कर लें और हम इसको डैशबोर्ड की हद तक लेके जाएंगे। मीन टू से कि अगर आप कोई सेल्स का डैशबोर्ड या कोई आप किसी भी तालीमी इदारे में एकेडमिक्स का डैशबोर्ड अगर आप बनाना चाह रहे हैं, तो आप अगर इन वीडियोस को देख लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप वो डैशबोर्ड्स बना लेंगे। एक बार याद रखिएगा कि इस कोर्स में हमने बेसिकली टूल्स डिस्कस करने होते हैं और कोर्स के अलावा जो प्रैक्टिस आपको दी जाती है, जैसा कि लास्ट मैंने प्रैक्टिस आपको दी थी ये रिजल्ट समरी के हवाले से। अब जो जो कोर्स है वो आपको टूल सिखाता है और जो प्रैक्टिस है वो आपको उसकी एप्लीकेशन सिखाती है। तो प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। टूल सारे सीख लेंगे आप, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको आइडिया नहीं होगा कि किस टूल को किस तरह से इफ़ेक्टिवली अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं आज। ये हमारा चार्ट्स का फर्स्ट लेसन है। ये आपके सामने कुछ डाटा है। ये मैंने फेक डाटा लिया हुआ है, सॉरी, ये मैंने फेक डाटा लिया है जिसमें सब्जेक्ट के नेम है अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़ और यहाँ पे कुछ फेक मार्क्स हैं। ये मार्क्स ऑब्टेन्ड है हमारे पास। अच्छा, अब आपने चार्ट्स को इंसर्ट कैसे करना है। अब मैं अगर ये सारा डाटा यहाँ पे करूँ सिलेक्ट। अच्छा, डाटा सेलेक्ट करने के लिए आप डाटे में कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो आपका डाटा सेलेक्ट हो जाता है। इसके ऊपर हेडिंग अवेलेबल है। आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ पे आपको एक चार्ट्स का एक रिबन मिल जाएगा जिसमें रिकमेंडेड चार्ट्स हैं। इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो आपके सामने आपके डाटे को देखते हुए बहुत सारे रिकमेंडेड चार्ट्स आपको नज़र आएंगे। तो आप चाहें तो इनमें से भी कोई चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रिकमेंडेड चार्ट्स के साथ ही ऑल चार्ट्स की ऑप्शन आपको मिलेगी जिसमें कॉलम चार्ट है 1 2। ये देखें, पहला है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है, सेकंड स्टेक्ड कॉलम है, फिर 100% स्टेक्ड कॉलम हम जिसको कंपोनेंट बार चार्ट भी कहते हैं, ये 3D क्लस्टर्ड कॉलम, इस तरह से डिफरेंट हैं। फिर लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, एरिया चार्ट है, स्कैटर्ड डायग्राम है, मैप है एंड सो ऑन। यहाँ पे आपको बहुत सारे चार्ट्स मिलेंगे। तो हम ये सारे इंशाल्लाह बारी बारी हम करेंगे डिस्कस। हम आज सिर्फ चार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो इसको यहाँ से मैं करता हूँ कैंसिल।
रिकमेंडेड चार्ट्स में आपने देखा कि रिकमेंडेड चार्ट्स के अलावा ऑल चार्ट्स के यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल, तो इसको यहाँ मैंने कैंसिल कर दिया। इसके आगे देखें, साथ ही जो ऑल चार्ट्स की ऑप्शन थी वहाँ से कुछ चार्ट यहाँ पर गिवन है, जिसमें ये सबसे पहले देखें वही वाले हमारे पास कॉलम और क्लस्टर चार्ट्स हैं। इसके अलावा ये हमारे पास कुछ लाइन चार्ट्स हैं, और ये हमारे पास कुछ पाई चार्ट है, डोनट चार्ट है, यहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये कुछ हमारे पास ट्री मैप, ये सारे यहाँ पे चार्ट्स आपको मिल जाएंगे। इस चार्ट्स के रिबन के बिल्कुल राइट बॉटम में एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है, इसे हम क्लिक करेंगे तो एग्जैक्ट वही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो हमने रिकमेंडेड चार्ट्स को क्लिक करके देखा था। ठीक है, इसको यहाँ मैं दोबारा कैंसिल कर देता हूँ। तो हम अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये फर्स्ट वाले कॉलम चार्ट पे क्लिक करके जो फर्स्ट वाला चार्ट, इसको यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आपके सामने यहाँ पे एक सिंपल सा कॉलम चार्ट आ जाएगा। इस कॉलम चार्ट में देखें, इस कॉलम चार्ट के राइट साइड पे हमारे पास कुछ 3 ऑप्शन हैं। प्लस का साइन है, इसमें चार्ट्स के एलिमेंट हैं, क्लिक करता हूं। अब देखें एक्सेस, अगर मैं एक्सेस को अनचेक कर देता हूं, अब देखेंगे तो दोनों जो हमारे पास जो वर्टिकल एक्सेस है और हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, दोनों यहां से गायब हो गए। क्लिक मैंने किया, दोनों यहाँ पे विजिबल हैं। इसके बिल्कुल राइट पे एक छोटा सा एरो बना है, क्लिक करेंगे तो ये प्राइमरी वर्टिकल एंड प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, जिस भी आप एक्सिस को यहाँ से रिमूव करना चाहें तो यहाँ से आप उसको रिमूव कर सकते हैं। एंड मोर ऑप्शन, हम इसकी बात अभी करते हैं। यहाँ पे आप एक्सेस टाइटल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके टाइटल आपको विजिबल हो जाएंगे। तो अच्छा, ये मेरा बेटा मुझे तंग कर रहा है। अच्छा, एक्सेस टाइटल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइटल विजिबल हो जाएंगे। टाइटल पे आप क्लिक करके इसको टाइटल पे कोई नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास मार्क्स ऑब्टेन्ड है, और ये जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल साइड पे एक एक्सेस टाइटल है, यहाँ पे सब्जेक्ट नेम मेरे पास अवेलेबल है। तो इस तरह से मैंने इसको जो इसका नाम दे दिया इस तरह से। अच्छा, दोबारा मैं चार्ट पे आ जाता हूँ और प्लस का साइन क्लिक करूँगा। अगर मैं एक्सेस टाइटल पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो इसके बाद डाटा लेबल्स हैं, डाटा लेबल पे क्लिक करूँगा तो देखेंगे डाटा लेबल का मतलब है जो डाटे की वैल्यू है ये उसको डिस्प्ले कर देता है। अब इसे मैं अगर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे उसने इसे परमानेंट कर दिया, और ये मगर एरो क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें सेंटर है, सेंटर में कर देता है। इनसाइड एंड, इनसाइड एंड, और इसके बाद इनसाइड बेस और आउटसाइड एंड डाटा कॉल आउट्स, इसको वैसे मैं इतना यूज़ नहीं करता। प्लस एंड मोर ऑप्शंस, यहाँ पे मज़ीद ऑप्शन हम इसकी बात करेंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद डाटा टेबल है, डाटा टेबल अगर इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका टेबल है उसका डाटा यहाँ पे आपके चार्ट्स के अंदर ही शो हो जाएगा। इसको दोबारा मैंने क्लिक करके यहाँ पे अनहाइड कर दिया। उसके बाद एरर बार्स हैं, डाटे की एरर बार, और उसके बाद ग्रिड लाइंस हैं। इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे चार्ट के अंदर से वो जो ग्रिड लाइंस हैं वो रिमूव हो जाएंगी। दोबारा क्लिक करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पे वो आपको शो हो जाएंगी। लेजेंड्स हैं, लेजेंड्स का मतलब है यहाँ पे ये जो आपके देखें मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये आपका लेजेंड है। यहाँ को क्लिक करूँगा तो इसका नाम यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अच्छा, ट्रेंड लाइन है, इसकी ट्रेंड लाइन अगर आप लगाना चाह रहे हैं कि डाटे का ट्रेंड क्या है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी डाटे की ट्रेंड लाइन जाएगी। दोबारा क्लिक किया मैंने, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। अच्छा, ये इसके क्विक जो है हमारे पास टूल से कमांड्स अप्लाई करने के लिए। सेकंड हमारे पास फ़िल्टर है, फ़िल्टर में देखें मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे स्टाइल्स में यहाँ पे आप चार्ट को कोई भी स्टाइल दे सकते हैं, कोई भी कलर का कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगे, किसी पे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस तरह का चार्ट का स्टाइल आपको नज़र आ जाएगा। कलर्स में आ जाएंगे तो कलर आप यहाँ से कोई भी कर लें सिलेक्ट, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके जो फ़िल्टर की ऑप्शन है
फ़िल्टर में मेरे पास सिर्फ मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं, हम सब्जेक्ट में आ जाते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं सारे अनचेक करके सिर्फ अकाउंटिंग को ओके करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, जैसे मुझे अकाउंटिंग यहाँ पे दिखाई है। अगर मैं अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स दोनों को सेलेक्ट करके अप्लाई करता हूँ, यहाँ वो 2 का मुझे रिज़ल्ट दिखाएगा। यानी आप बजाय बार बार चार्ट ड्रा करने के, आप यहीं से फ़िल्टर की ऑप्शन को यूज़ करके डाटा को डिस्प्ले चार्ट के अंदर कर सकते हैं। सारा मैंने क्लिक किया, अप्लाई कर दिया, तो तमाम डाटा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ नेम्स भी लिखे हुए हैं, यहाँ से भी आप इसकी कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये इसके कुछ क्विक टूल्स थे, वो आप यहाँ से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात है कि अगर आप देखें, अगर मैं चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर मेन्यू में जाके, टैब्स में जाके 2 कॉन्टेक्सचुअल टैब बन जाते हैं, जिसका ताल्लुक जो है वो हमारे चार्ट्स के डिज़ाइन के साथ है। चार्ट डिज़ाइन है एंड फॉर्मेट है। अब देखें, अगर मैं चार्ट्स के बाहर कहीं क्लिक करूँगा तो ये आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। तो इसका ताल्लुक हमारे चार्ट्स के साथ है। यहाँ मैंने चार्ट्स को क्लिक किया और यहाँ ये 2 मेरे पास जो टैब्स हैं बन गए हैं। हम यहाँ पहले बात करते हैं चार्ट्स डिज़ाइन की। ऐड चार्ट एलिमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये वो सारे आपको टूल्स मिले जो हमने वहाँ पे प्लस के साइन को क्लिक करके, जिसको हमने यहाँ पे यूज़ किया था। इसके आगे क्विक लेआउट है, यहाँ पे आप कोई भी लेआउट यहाँ पे लगा सकते हैं। कुछ यहाँ पे जैसे ये वाला है, आप देख रहे होंगे हमारे चार्ट के ऊपर से ये कुछ चेंजेस हो रही हैं। ये इस तरह से आप कोई भी इसमें यूज कर सकते हैं। ये कलर्स है मेरे पास, सॉरी, और ये कुछ वही हमारे पास कुछ डिज़ाइन है, और यहाँ से आप ये डिज़ाइन ओपन करेंगे तो यहाँ वो जाएंगे, जिसको भी आप क्लिक करेंगे यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हैं। फॉर्मेट में जाएंगे आप लोग तो यहाँ पे आपको अपने चार्ट को फॉर्मेट करने के लिए बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगी। अच्छा, अब अगर हम चार्ट के अंदर इसका जो फॉर्मेट है, जो इसका स्टाइल है, मेरा सिंपल कर लूँ, मैं ज़रा सिंपल में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, इस तरह से ये मेरे पास है। अब चार्ट का जो एरिया है, इसमें आप कहीं से भी इसको पकड़ के इस तरह से डायगनली या इधर से हॉरिजॉन्टल, इस तरह से इसको आप रीसाइज यहाँ से कर सकते हैं। रीड करेंगे तो ये थोड़ा सा इसका बेहतर इस तरह से हो जाएगा। चूँकि ये सबको आइडिया है कि ये डायनामिक चार्ट्स होते हैं, मतलब कि यहाँ पे डाटा चेंज होगा तो चार्ट्स ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग बन जाता है। इकोनॉमिक्स 72 पे है, अगर मैं यहाँ पे इसको 38 कर देता हूँ जैसे मैं किसी और सेल में करूँगा तो आप देखेंगे जो हमारी ये सेकंड वाली इकोनॉमिक्स की बार है, ये 38 पे आके रुक जाएगी। तो ये इस तरह से होता है। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। अच्छा, ये डायरेक्टली यहाँ से आपके यहाँ से भी आके आप डायरेक्टली इसको डिलीट कर सकते हैं। सब्जेक्ट ये भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये वाला यहाँ पे जो एक्सेस टाइटल, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी ये सारी आप चेंजेस मैनुअली यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें साथ ही एक और काम करते हैं कि यहाँ पे मैं ग्रेड्स ऐड कर लेता हूँ। और लेट्स से जो मेरा ग्रेड है, इधर मैं रैंक का फंक्शन यूज़ करके ग्रेड्स अप्लाई करता हूँ। इसको मैंने रैंक करना है और यहाँ पे मैं इसको F4 प्रेस करके लॉक करता हूँ, और जैसे एंटर करूँगा तो इसका ग्रेड मेरे पास आ जाएगा। ये मेरे पास सारे इनके ग्रेड्स आ गए हैं। और अब इस तरह है कि मैं इसको, चूँकि ये फॉर्मूला है, मैं कॉपी करके इधर ही ऐसे वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगी मेरी वैल्यू। अच्छा, इसका फॉर्मेट कॉपी किया, फॉर्मेट पेंटर से यहाँ अप्लाई कर, ये आ गए मेरे पास यहाँ पे ग्रेड्स। अच्छा, अब देखें यहाँ पे अगर मैं ये वाला चार्ट यहाँ पे करता हूँ डिलीट, और यहाँ जाके मैं कंट्रोल A प्रेस करूँगा तो सारा डाटा मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अब अगर मैं इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ जाके मैं एक कॉलम चार्ट इंसर्ट करता हूँ तो कुछ इस तरह का मेरे पास कॉलम चार्ट आ जाएगा। अब देखिए, ये जो कॉलम चार्ट है, ये मल्टीपल कॉलम चार्ट जो है,
ये बिल्कुल कोई एक ट्रू पिक्चर नहीं दे रहा, क्योंकि वो जो जो लंबी बार्स हैं वो मार्क्स ऑब्टेन्ड है मेरे पास, ठीक है। और जो ग्रेड्स हैं वो 1 2 3 में है, तो इनका कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो कोई इतनी अच्छी इसमें ये आपको नहीं इसकी पोजीशन बता रहे। इसको अब इसका तरीका है कि आप इस किसी भी एक बार पे क्लिक करें, डबल क्लिक करें, नहीं सॉरी डबल क्लिक ना करें, इसको यहाँ पे आप किसी भी पे क्लिक करके राइट क्लिक करें और चेंज सीरीज चार्ट टाइप इस पे क्लिक किया। तो अब यहाँ देखें मेरे पास मार्क्स ऑब्टेन्ड पे क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है और ग्रेड्स पे मेरे पास क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, दोनों पे कॉलम चार्ट है। ग्रेड्स चूँकि उससे बिल्कुल डिफरेंट है, इसको मैं यहाँ पे ये विद मार्कर नहीं, ये लाइन विद मार्कर्स, इसको यहाँ मैं करता हूँ सेलेक्ट और ओके करता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक करके जो हमारा सेकेंडरी एक्सेस है करेंगे, तो ये यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा विजिबल हो गया है। ये आपको यहाँ पे ग्रेड दिखा रहा है कि अकाउंटिंग में मेरा फर्स्ट ग्रेड है और इकोनॉमिक्स में मेरा यहाँ पे ये ग्रेड है, ये 7। इस तरह से ये आपको यहाँ पे ये शो कर रहा है। और यहाँ पे उसने आपको ये इसका जो है वो एक्सेस दिखा दिया ग्रेड्स का। यहाँ से लेफ्ट में आपको दिखा रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड और राइट में उसने आपको दिखा दिए ग्रेड्स। तो इसके बाद अगर आप इनको फॉर्मेट करना चाहें तो हम इसके बाद इनको फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ जाके आप फॉर्मेट एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सेस को फॉर्मेट करने हम इस तरह करते हैं कि ये वाला जो एक्सेस है इसको फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट एक्सेस। अब आप ये 0 20 40 60 है, ज़्यादा है, हम इसे कम भी कर सकते हैं, हम इसको 25 कर। अच्छा यहाँ पे देखें बाउंड जो है मिनिमम ये 0 है, हाईएस्ट 120 है और उसके बाद हाईएस्ट हम यहाँ पे 100 कर देते हैं, 100, तो 100 तक है। और जो मेजर है वो 10 का डिफरेंस है, हम इसको 20 का डिफरेंस यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। 0 20 40 60 80 और 100 यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और जो माइनर्स हैं वो 4 हैं, माइनर्स ठीक हैं, इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो और है टिक मार्क्स पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे जाएंगे मेजर भी देखें टिक मार्क्स यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। हम थोड़ा जो चार्ट है थोड़ा सा पे बड़ा कर लेते हैं, चार्ट ठीक हो गया इस तरह से। तो यहाँ पे क्लिक करके तो राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट एक्सेस पे आ जाते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सेस वैल्यूज़ हैं, ऑटोमेटिक है, एक्सेस वैल्यू भी यहाँ पे आ सकती है। आपने कहाँ पे लगाना है मैक्सिमम एक्सेस वैल्यू, ठीक है। इस तरह से वो केस बन जाएगी और ठीक है। इसके बाद टिक मार्क्स, जो टिक मार्क्स हैं इसको अगर हम देखें यहाँ पे, अगर मैं इनसाइड करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पे आपको इनसाइड में नज़र आएंगे जो मेजर के टिक मार्क्स हैं। आउटसाइड देखेंगे तो देखें यहाँ पे ये जो जो निशान यहाँ पे लगे हुए हैं, देखें निशान, अगर मैं इसको इनसाइड करूँगा तो उसके जो निशान हैं ये यहाँ पे ये जो टिक मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं। और अगर इसको मैं कर दूंगा क्रॉस तो ये दोनों तरफ आपको यहाँ पे जिसके क्रॉसेस नज़र आएंगे। अगर आपको ये अच्छे लगें तो आप इसको लगाएं, जैसे यहाँ पे देखें ये वैसे ही अच्छे लगते हैं कितने एक्सेस। और यहाँ पे हम जाते हैं टिक मार्क्स में और माइनर जो इसके बेस है यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहे। इनसाइड करेंगे तो ये इनसाइड हो जाएंगे और आउटसाइड करेंगे तो ये आपको आउटसाइड नज़र आएंगे। ये जो माइनर्स हैं यहाँ पे साथ इसके जो अंदर जो इसकी माइनर वैल्यू, और अगर आप इसको क्रॉस करेंगे ये दोनों क्रॉस। फिर लेबल्स पे आ जाते हैं, जो लेबल पोजीशन है इसको अगर हम हाई पे कर दें, अब देख लें जो हाईएस्ट हमारी वैल्यू है वहाँ पर पहुँच जाएगा, मतलब राइट साइड पे। और अगर आप इसको कर देंगे तो वो तरफ आ जाएगा, नन कर देंगे
तो जैसे वो नॉर्मल है उस तरह से हो जाए। इसके बाद हम इसको हाई यहाँ पे कर देते हैं। नंबर्स की जहाँ तक बात है, नंबर्स में हमारे पास जो फॉर्मेट है ये अभी तक इसमें जनरल है। यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मेट यहाँ पे लगा सकते हैं। जनरल के आगे यहाँ पे फॉर्मेट कोड स्पेस डाल के अगर यहाँ मैं डाल देता हूँ मार्क्स इस तरह से, ठीक है। तो और यहाँ पे जो हमारे पास है इस तरह से हमारे पास इसकी डिस्प्ले यूनिट्स पे हमारे पास टेबल पोजीशन जो है टू एक्सेस यहाँ पे आ गया मेरे, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम को टाइटल दे दें, ये टाइटल आ जाएगा। और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इसको करेंगे एक्सेस को, और यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये मिलियन में क्यों नहीं आए, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, सॉरी मार्क्स मार्क्स। तो अब देखें 100 के आगे मार्क्स उसने शामिल किया। अब यहाँ पे अपनी मर्जी का जो फॉर्मेट है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे जनरल में कन्वर्ट कर। तो इस तरह से आप इसके एक्सेस को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके अलावा अब देखें और टॉप पे हमारे पास ये वाली ऑप्शन साइज एंड प्रॉपर्टीज़, ये वर्टिकल अलाइनमेंट है हमारे पास, मिडिल सेंटर्ड है, टॉप सेंटर्ड है, यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, ये यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। आप इसको रोटेट करना चाहें तो आपको रोटेट करेगा। ये देखें यहाँ पे इस रोटेट कर दिया, इसको हम हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। और इसके अलावा हम इसको टॉप सेंटर है, ठीक है, मिडिल सेंटर्ड है, ये भी ठीक है, वही वही बन जाता है। हम ये अब ये वाला एक्सेस देखते हैं, इसको हम करते हैं फॉर्मेट एक्सेस। तो अब ये आ गया हमारे पास सेकेंडरी एक्सेस। तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट बेस्ड ऑन डाटा, यस ठीक है। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। और ये वर्टिकल एक्सेस प्रोसेस, तो इस एट कैटेगरी नंबर V1 है, अगर इसको मैं करता हूँ 3। अब देखें यहाँ जो हमारे पास जो लाइन है ना, जो एक्सेस की लाइन है ये नंबर 3 के साथ आ गई है। तो ऑटोमेटिक यहाँ भी आ जाएगी। एट मैक्सिमम बिल्कुल राइट साइड पे ले आएगा, वहाँ 2 बन जाएंगे एक्सेस। तो हम इसे कर लेते हैं ऑटोमेटिक, यहाँ पे ये बेहतर है। और इसके बाद हमारे पास जो है एक्सेस पोजीशन ऑन टिक मार्क्स, तो अगर मैं ऐसे क्लिक कर दूंगा तो वो टिक मार्क्स के साथ जाके वो अटैच हो जाएगा जो हमारे पास एक्सेस की पोजीशन है। और बिटवीन टिक मार्क्स देखें जरा, उसके बिल्कुल बिटवीन है। और कैटेगरी इन रिवर्ट्स टिक मार्क्स अब यहाँ भी लग जाते हैं। अभी हम यहाँ देखते हैं मेजर टाइप्स। अगर मैं करूँगा इनसाइड, अब देखें यहाँ पे छोटे छोटे निशान यहाँ बन गए हैं। और इसको मैं कर दूंगा आउटसाइड, ये छोटे छोटे निशान ये बाहर यहाँ पे जाके बन गए हैं। और इसे मैंने क्रॉस कर दिया तो ये दोनों जानब बन गया। ये माइनर्स हैं, और तो मैं करूँ क्रॉस तो ये यहाँ माइनर्स, यहाँ निशान छोटे छोटे बन गए। जहाँ तक लेबल्स की बात है, अब लेबल भी देख लें। फिर नंबर्स है, सेम उसी तरह की ऑप्शंस हैं जो हमारे पास ये वर्टिकल एक्सेस की ऑप्शंस थी। तो ये इस तरह से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं अपने क्या लेंगे चार्ट को। तो अगर आप चार्ट को चेंज करना चाहें, यहाँ पे जाके आप अगर क्लिक करेंगे किसी भी एक कॉलम पे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके आप करेंगे चेंज सीरीज चार्ट टाइप, तो यहाँ पे आप जो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड का, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। क्लिक करके कोई सा भी आपको चार्ट करें, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे वही वाला चार्ट बन जाएगा। पाई चार्ट चाहेंगे तो यहाँ पाई चार्ट बन जाएगा। तो बहुत सिंपल है, कोई इतना इशू नहीं है। तो इस तरह से आप अपने चार्ट जो फॉर्मेटिंग है ये कर सकते हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये सारी की सारी प्रैक्टिस
अगर इस पे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगा। ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पे। अगर प्रैक्टिस नहीं है आप तो इसको समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। तो अब ये है कि ये हमारा चार्ट्स का बेसिक लेक्चर था। हमने कोशिश की कि इसमें जितने भी हमारे कुछ एलिमेंट्स हम सारे सीखें। अच्छा, एक दो बातें रह गई हैं, जैसे मैंने कहा था कि कुछ अदर हमारी ऑप्शंस थी। अब ऐड 4 एलिमेंट्स में आ जाएं। ये वाला प्लस का जो साइन है वो यहाँ भी आपको मिलेगा चार्ट के राइट साइड पे टॉप पे जाके, यहाँ भी है। यहाँ पे एक्सिस है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है प्राइमरी हॉरिजॉन्टल है, प्राइमरी वर्टिकल है, सेकेंडरी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड मोर एक्सिस ऑप्शंस। यहाँ से आपको इसकी बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगी। इस तरह से यहाँ पर भी है। अगर यहाँ प्लस के साइन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो हम चार्ट्स के टाइटल पे आ जाते हैं। एरो पे क्लिक करेंगे, मोर ऑप्शन पे जाएंगे, उसी तरह का यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आप बॉर्डर को फिल करना चाहें या इसको देखें, ये आ गया ग्रेडियंट। हम ग्रेडियंट में मल्टीपल कलर्स को ले रहे होते हैं। अब अभी चार्ट्स के टाइटल पे था, देखें वहाँ पे एक मेरे पास ग्रेडियंट बन गया। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट पे क्लिक करेंगे और इसकी आप मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको उसके जो रेलेवेंट है वो तमाम जितनी भी उसमें मैक्सिमम ऑप्शन अवेलेबल हैं मिल जाएंगी। तो जो फ्रीक्वेंट यूज़ हम करते हैं ऑप्शन वो सामने आपको नज़र आ जाती हैं, लेकिन जो मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम्स हैं वो फिर आपको मोर ऑप्शन जाके उसके अंदर जाएंगे तो फिर वो आपको एक नया डायलॉग, छोटा सा डायलॉग बॉक्स पेन, हम टास्क पेन जिसे हम कहते हैं, वो ओपन कर देगा। और वहाँ पे आप जब अपने माउस को वहाँ पे कर्सर को घुमाएंगे, जिस ऑप्शन पे जाएंगे उसका इफ़ेक्ट आपको, उसका लाइव प्रीव्यू है वो आपको दिखाता रहेगा। तो ये मुझे बड़ी उम्मीद है कि आज आपने इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा। आइंदा जो हमारा लेसन होगा हम उसमें कुछ चार्ट्स की एडवांस जो ऑप्शंस हैं, जो एडवांस टूल्स हैं, हम वो इंशाल्लाह यहाँ पे सीखेंगे। और उस वीडियो के बाद हम इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिस भी देंगे। प्रैक्टिस का मतलब है कि मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड करूँगा जिसमें मैं कुछ चार्ट्स बनाऊँगा, फिर वो वीडियो और विद फाइल विद टेम्पलेट, वो फिर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेम्पलेट का जिस तरह से क्या उसका नाम है, रिजल्ट समरी के नाम से मेरी लास्ट वीडियो थी जो प्रैक्टिस 1 थी। उसको आप देखेंगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन को उसकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसको आप क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपको डाउनलोड की, उसको डाउनलोड करें, उसके फॉर्मूला देखें, उसको प्रैक्टिस करें। अगर आपको खुदा न खास्ता फ़ाइल नहीं मिलती, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें या इस वीडियो में या उस कमेंट कर दें। यानी जब मैं बात कर रहा हूँ तो वीडियो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको उस नंबर पे वो जो फ़ाइल है वो सेंड कर दूँगा। वैसे डाउनलोड हो जाएगी, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है? तो आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।